7 फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, 8 बिजनेस का मालिक हो सकता है, तो आप 100 बिजनेस के मालिक जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक धीरज रखने वाले ने यहाँ पर गवाही दिया। 2017 से आ रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर यूसुफ को क्यों चुना, क्योंकि यूसुफ के अंदर 2 टांगे थी, धीरज रखता था, विश्वास रखता था। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहते हैं, उस व्यक्ति को ज्यादा धनी बनाना चाहते हैं, उसको ब्लेस करना चाहते हैं। वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते, कोई जो इधर से उधर और उधर से इधर, जो इधर उधर भागते फिरते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं जहां आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जिनके अंदर धीरज है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा, इब्रानियों 6:12 में यहां पर क्लियर लिखा, बाइबल कहती है कि विश्वास और धीरज रखने वाले, कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा को देखने वाले, मेरी प्रोफेसी को पूरा होते देखने वाले, मेरे वचन को पूरा होते देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी किसी को विचारों में तंग कर रहा हो, तेरी लाइफ में क्या हुआ, तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। लुधियाने से 2 औरतें मेरे चर्च में आती थी, 2022 की बात है। और उस समय में जब वो औरतें यहां पर आती तो एक औरत ने अपने अंदर विश्वास को रखा हुआ था, पेशेंस को रखा हुआ था। उसने कहा कि मुझे बेस्ट मिलेगा, मुझे बेस्ट मिलेगा, मैं धीरज रखूंगी। एक औरत जिसको यहां से चंगाई मिली और उस लेडीज को किसी ने बहका दिया कि प्रॉफिट जी के खिलाफ बोल। उसके पास बेटा नहीं था, इस चर्च से उसको बेटा मिला और उसको किसी ने बहका दिया कि चल तू हमारे साथ चल और दूसरी जगह जाके गवाही दे दे, ऐसे कर वैसे कर। उसने मेरे खिलाफ कुछ झूठी गवाही दे दिया। जो भी उसने बनवाया या किया, उसके 2 हफ्ते के बाद उसके बच्चे को इतने दौरे पड़े, वो पागल हो गया एक ही बच्चा। और दूसरा क्या लालच दिया था उसको ये लालच दिया था कि तू तेरा हम घर बनवाएंगे, पादरी बजिंदर तेरा घर नहीं बनवाएगा हम तेरा घर बनाएंगे। घर तो क्या बनना था, उसका पति था, वो किसी औरत नेपालन को लेकर भाग गया, बना ले घर जब आप किसी परमेश्वर के जन का अपमान करते हैं तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति के साथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस समय में उसका घर नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो उसको बहका के लगी थी वो दूसरी के पास गई, उसने कहा तू कर, उसने कहा नहीं, कहती मैं परमेश्वर के जन की बुराई नहीं करूंगी, मेरे ऊपर प्रभु की दया है, हालेलुया, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर। उसने वेट किया, बेस्ट किया और परमेश्वर ने उसके बच्चों को कनाडा में सेट किया। कहां पर? घर में झाड़ू लगाने वाली औरत लुधियाने में रहती है। दोनों बच्चे उसके कनाडा में मेरी ब्रांच में जाते हैं। वो अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। उसको बेस्ट क्यों मिला? दोनों एक साथ आई। बेस्ट क्यों मिला? क्योंकि उस औरत के पास 2 टांगे थी। उसने विश्वास किया, पेशेंस रखा और विश्वास किया, धीरज रखा। अगर आज आप चर्च आते हैं और विश्वास करते हैं और धीरज नहीं रखते तो आप शैतान के चलाए चलते हैं, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु भगवान है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। तो आज बहुत सारे लोग जब वचन को नहीं मानते तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान के चलाए चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, जो लोग सुधार करना चाहते हैं, जो लोग अपनी प्रार्थना में वापिस लौटना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उससे गलती हुई मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरा पेशेंस मुझसे खत्म ना हो जाए, प्रभु कोई चुराने ना पाए, मेरे पेशेंस को चुराने ना पाए, मेरे परिवार के अंदर से पेशेंस चुराने ना पाए, मेरी आत्मा में से कोई धीरज उठाने ना पाए, मेरे अंदर से विश्वास को कोई चुराने ना पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए सारी रात प्रार्थना किया, कोई तुम्हारा विश्वास चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है। याकूब 5:11 में लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, पेशेंस रखोगे तब तुम खुदा की नजर में विश्वासी कहलाओगे। मैं कह रहा हूँ हाँ देखो हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। हाँ। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर धीरज रखने वालों को सबसे ज्यादा धन्य करे। इसका मतलब जब आपके अंदर पेशेंस होगा, धीरज होगा, तो आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा मिराइकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनी होता है जो धीरज रखता है, जो विश्वास रखता है और आशा अपनी छोड़ता नहीं है। अय्यूब
परमेश्वर को कह रहा था, एक जगह पर कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अय्यूब अपनी लाइफ में एक बात बार बार बोल रहा था कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। और प्रभु ने उसकी आवाज को सुना और उसके बोल का आदर किया, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, जो वो सम्मान दिया जो उसका खो गया था, सब कुछ उसको वापस लौटाया। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियां खराब हो, लेकिन अगर आप धीरज रखें, या अगर अय्यूब धीरज ना रखता, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था, उसके पशु, उसका बिजनेस खत्म हो गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी, हो सकता था वो कह सकता था कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन उस समय में उस अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, आशा लगाए रखूंगा, मैं विश्वास करता हूं एक दिन तू सबको वापस लौटाएगा। और परमेश्वर ने उसको एक नहीं कई बच्चे दिए और उसको कई बड़े बड़े बिजनेस दिए। अय्यूब को यूरोप में सबसे नंबर 1 रिच किया, सबसे ज्यादा अमीर किया। वो उसके बाद कोई अमीर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं उससे पहले भी कोई अमीर नहीं हुआ जितना अमीर वो था। तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को आज जो धीरज रख रहे हैं, उसको परमेश्वर सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको खुदा के चलाए चलना है। अगर आप खुदा के चलाए चलने वाले हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, पवित्र आत्मा कोई बात नहीं, कितना भी परमेश्वर कोई कितना भी बोले, लेकिन मैं निराश नहीं होऊंगा। मैंने फोकस किया है अपनी लाइफ में। फोकस आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है शैतान। कई बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहता है कि आप चर्च ना जाएं, आप उन चीजों को छोड़ दें, आप इधर उधर दाएं बाएं परमेश्वर के नजदीक चलना छोड़ दें। लेकिन अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप कुछ परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आप अपने फोकस से मत हटना। अपना फोकस, अपना ध्यान कहता है कि परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखना। और अगर आपको चाहिए कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो बाइबल कहती है कि अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना। यहाँ पर यूसुफ अपनी प्रार्थना को बंद कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने बंद नहीं किया, उसने धीरज रखा। जो धीरज रखते हैं वो अपनी प्रार्थना को कभी बंद नहीं करते। इस व्यक्ति ने बंद नहीं किया। लेकिन आजकल के विश्वासी प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, 1 साल प्रार्थना करेंगे, मकान दे, 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 मकान दे। 1 साल नहीं मिला, प्रार्थना बंद। कार दे, कार दे, कार दे, कार दे, कार नहीं मिली, प्रार्थना बंद। क्या आपने वो पहले वाली प्रार्थना स्टार्ट की है? बंद कर दिए। जो चीजें आपको नहीं मिली, जो आप मांग रहे थे, अब आपने वो प्रार्थना छोड़ दी है। बहुत सारे लोग वो प्रार्थना को छोड़ देते हैं। आपकी समझ में आया कि नहीं चर्च? लेकिन परमेश्वर उन लोगों को दोबारा से कह रहा है कि वो आशीष देना चाहते हैं जब आप प्रार्थना बंद नहीं करते। आपको मिले ना मिले, अय्यूब बोलता है मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक परमेश्वर तू मुझे ना दे। पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी है मेरी लाइफ में कि जो मैंने आज तक भी बंद नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं टॉयलेट में बैठकर भी वो प्रार्थना आज भी करता हूं। मैं कह रहा हूं बंद नहीं करता। मैं बाहर घूमने जाता हूं तो भी मैं करता हूं, मैं छत पर जाता हूं तो भी करता हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो भी करता हूं। अपनी आत्मा में वो चीजें परमेश्वर से मांग रहा होता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां भी जाओ, कहता अगर आपका मन शुद्ध है तो आप मांगते रहो, मांगते रहो। लिखा कर आप मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता बंद नहीं करना, एक भी दिन बंद नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप भूल जाते हैं तो अपने शीशे पर लगाओ जहां आप डेली नजर रखते हैं, डेली नजर रखते हैं वहां पर स्क्रीन पर फोटो लगाओ कि मुझे ये रोज मांगना है परमेश्वर से। इतना लंबा नहीं मांग सकते तो हाथ करके उस पर हाथ करके परमेश्वर ये चीजें मुझे दे दे, हालेलुया, ये डिमांड मेरी पूरी कर दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ और उस पर्ची पर हाथ लगाओ, जाओ बार बार और उस पर्ची पर हाथ लगाओ। मैं कह रहा हूं 7 दिन में बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम। यही है विश्वास, शैतान को हराना, कि आपको धीरज रखना और अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना। शैतान कहता है कि यार ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे, ये बंद नहीं कर रहे। कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं पता है? 2008 से, जब से प्रभु में आया। कितना हो गया? 2025 आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी लोग मेरा मजाक उड़ाते कहते हेलीकॉप्टर मांग रहा है, इसका मतलब इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, इतने पैसे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? बाइबल कहती है कि हम बंद ना करें। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। जो बंद कर देता है अपनी प्रार्थनाएं, कहता उसको मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, अपने बाथरूम में चिट लगा के रखो। अलीशा कहती है पापा मैं चिट नहीं लगाऊंगी, मैंने हेलीकॉप्टर ही लगा लिया है। कहती मैं बस निकलते चिकलते ऐसे ही कर देती हूँ। मैंने इतने सारे फ्रिज पे उन्होंने ऐसे ऐसे करके लगाए हुए। मैंने कहा नया फ्रिज लाए, सारा गंदा कर दिया। कहती पापा ये हमारी प्रेयर है।
ये हमारे घर में आने वाला है। मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको बच्चों की तरह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं तब आप नहीं देते। आप कितने चालू हैं आपको पता है, माँ बाप कितने चालू हैं उनको पता है। माँ बाप, सारे माँ बाप बोलो हम चालू हैं। माँ बाप चालू हैं बच्चों के लिए, चालू है कि नहीं? वो एक्टिव है अपने बच्चों के लिए। उनको पता है बच्चे अगर मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो रहने देंगे। बच्चे जब बार बार कान खाते हैं, मम्मी मेरे को साइकिल दिला, मेरे को बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, बाइक दिला, कान खाते हैं बार बार, तब उनकी माँ उनको बाइक दिलाती है। जब वो कार 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 कार, तब उनको कार दिलाती है। एक दिन में मिलती है कार? नहीं मिलती। माँ बापों को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए बोलना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 6 महीने बोल कर देखो अपने बाप यीशु मसीह को, जो मांगोगे मिल जाएगा। बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना, विश्वास करना, विश्वास करना, धीरज रखना। कहता है पैर 2 टांगों पर चलते रहना। कह रहा है लेकिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। फौजी जो होता है अपनी पोजीशन में बैठा होता है, ऐसे करके बैठा होता कि नहीं? पोजीशन से हिलता है? नहीं हिलता। एक भी दिन अपनी प्रार्थना बंद मत करना। मैं कह रहा हूं लंबी चौड़ी नहीं आती, लेकिन छोटी प्रार्थना कर लो, लेकिन कर लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन वो चीज बंद मत करो जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। अपने विश्वास को डाउन ना करो। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अय्यूब ने कहा जब तक बंद नहीं करूंगा, जब तक कह रहा तू ना दे। और परमेश्वर को वो सारी चीजें वापिस देनी पड़ी उसको जो शैतान ने उसे ले ली थी। याद रखना, जो 2023-24 में आपका चला गया, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना बंद मत करना, 2025 में वापिस देगा परमेश्वर आपको, वो वापिस देगा। आज आमीन बोलने वालों को आपके लिए आज बड़ा काम होगा चर्च। अपना विश्वास वापिस लाओगे कि नहीं? कह रहा सिर्फ 2 काम करना, धन्यवाद करते हुए स्टार्ट करना। जितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मेरा शोरूम बड़ा हो जाए, मेरा चर्च बड़ा हो जाए, मेरी आशीष बड़ी हो जाए? अरे आप चाहते हैं कि नहीं? आप छोटी दुकान से बड़ी दुकान में जाना चाहते हैं कि नहीं? जाना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा यूहन्ना 6:11 में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कह रहा है कि उस समय में देखा 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। कितने लोगों को? 5000 लोगों को रोटियां खिलानी है। और रोटियां खिलाने के टाइम उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसने कहा कितनी रोटियां हैं? लेकिन 2 रोटियां। कह रहा है कि उस समय में 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसी समय पढ़ो, देखो क्या लिखा जल्दी से। हालेलुया। हाँ हाँ। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने कितने लोगों को खाना खिलाया यीशु मसीह ने? 5000 को। और कितनी कितनी रोटियां थी? 5 रोटी। 5 रोटी। कितनी मछलियां? 2। देखो 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु मसीह ने 5000 से कैसे खिला सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा अरे 5 रोटियां, कह रहे किसी के पास रोटी है, इनको खाना खिलाना है। और उसी समय उसके पास 5 रोटियां लेकर आए, 2 एक लड़का छोटा सा बच्चा लेकर आया। यीशु मसीह ने लिखा उसको तोड़ा। बाइबल पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा है 6:11 में? तब यीशु ने रोटियां ली, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद करने वालों को बांट दी। और सुनो, उसके अंदर उस समय टोकरियों में रोटियां नहीं थी। जिस समय उनको टोकरियां दी गई थी, टोकरियां खाली थी। और यीशु मसीह ने रोटियां ली धन्यवाद करके। परमेश्वर, आप एक एक टोकरी में टुकड़ा डाला होगा और कहा होगा धन्यवाद परमेश्वर, आप इन रोटियों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आज से कहता मैं भी ऐसा ही करूंगा कि परमेश्वर मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, आज से आप मेरे बिजनेस को डबल करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप भी आज धन्यवाद देना शुरू कर दें, पहले से धन्यवाद देना शुरू कर दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो चीजें आप मांग रहे हैं उसको पहले विश्वास से धन्यवाद देना शुरू कर दो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे बिजनेस दे दिया है, मुझे वीजा दे दिया है, मुझे बेस्ट आशीष दे दी है, बेस्ट हस्बैंड दे दिया है, बेस्ट वाइफ दे दिया है, बेस्ट चिल्ड्रन दे दिया है, बेस्ट बिजनेस दिया है। पवित्र आत्मा आपने मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करा दिया। परमेश्वर मेरे अच्छे प्रोवाइडेड हो। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि यीशु मसीह ने वो रोटियां मल्टीप्लाई कब हुई? जब उसने धन्यवाद किया। आज के बाद कहता है जो लोग अपनी लाइफ में काम हो ना हो, कुछ बने ना बने, कहता है धन्यवाद पहले देना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूं एक आदमी था और वो हमेशा ऐसे ही करता था। उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, छोटी सी दुकान थी करियाने की, और उसने
मसीह में आने के बाद धन्यवाद देना शुरू कर दिया। उसने गले में गया, पहले वो खाली कीड़ियां मारकर घर जाता था, लेकिन वो गले पर बैठता, जब पत्नी बैठती तो कीड़ियां मारती थी, लेकिन जब वो आदमी गले पर बैठता तो वो बोलता धन्यवाद परमेश्वर, 1 रुपया गले में डाल के बोलता धन्यवाद परमेश्वर, आप में एक नहीं, आज मैं इसमें लाखों रुपए डालकर जा रहा हूं गले में। और इसी समय उसने थोड़ी देर में देखा कि ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। वो रोज प्रतिदिन ऐसे करता था। याद रखना कि अगर आज आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको एक नहीं 4 फैक्ट्री के मालिक बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपने फोकस से हटना नहीं है, मांगते रहना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगते रहो। कह रहा जो मांगता रहेगा, ये नहीं कहा मांगो, कह रहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। इंग्लिश की बाइबल बोलती है, हिंदी की बाइबल बोलती है मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब अंधे भिखारी को पता था मुझे मांगते रहना, वो चुप नहीं रहा। तो आज कह रहा बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर को बंद कर देते हैं। जो प्रेयर आपने बंद कर दी है, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं फिर से चालू करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेयर मैंने बंद कर दी है, पवित्र आत्मा में फिर से चालू करूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। कह रहा है सिर्फ 2 काम करने, आपको तारीफ करना है, बोलो आमीन। तारीफ करना है परमेश्वर की। कहता है वो 2 काम, एक धन्यवाद और दूसरा तारीफ। कह रहा है अगर आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो धन्यवाद, मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद, और काम कराना है जल्दी तो तारीफ करना है। अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद करना है। अगर आपको कह रहा है जल्दी काम कराना है परमेश्वर से तो तारीफ करना है। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कराना है तो धन्यवाद करना है, और आपको अगर जल्दी कराना है तो तारीफ करना है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी नहीं करना, धन्यवाद करना परमेश्वर का। एक बार एक हाथी कीचड़ में फंस गया, और वो राजा का हाथी था, और उसी समय किसी ने कहा, कह रहा कि राजा तेरा हाथी फंस गया, लेकिन राजा ने कहा छोड़ना, फंस गया रहने दे। उसने कहा नहीं, इसने बड़े बड़े तेरे को लड़ाइयां जिताई हैं, हाथी बड़ा काम का ये। लेकिन उस समय में किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया, कहता इसके सामने नगाड़े बजाओ, और उसी समय हाथी